केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि असम में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस घुसपैठियों की पीठ पर बैठकर सत्ता की राह तलाश रही है। सबकी भाजपा असम में घुसपैठ और बाढ़ मुक्त बनाएंगे। देखिए पूरी बातचीत। भारतीय जनता पार्टी अपने यूथ और एनर्जेटिक लीडर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का इस्तेमाल अलग अलग विधानसभा राज्यों के चुनाव जहां हो रहे हैं वहां पर युवाओं को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर साहब मौजूद हैं। अनुराग सिंह ठाकुर साहब, आपका राजस्थान पत्रिका में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो असम में एकदम क्लीन स्वीप मिलने वाली की उम्मीद की जा रही थी, वहां पर कांग्रेस ने कांटे बिछा दिए हैं आपके रास्ते में, क्या मुझे लगता है नतीजों का इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ असम में सरकार बनाने जा रही है और उसका बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस घुसपैठियों की पीठ पर बैठकर सत्ता तलाश रही है, लेकिन असम की जनता भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को वोट करेगी क्योंकि भाजपा घुसपैठ पर रोक लगाने वाली है। असम को बाढ़ मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, आतंकवाद मुक्त करना और घुसपैठ मुक्त करना, ये हमारा वायदा भी है और हम करके भी देंगे और भारी बहुमत के साथ जीतकर सरकार भी बनाएंगे। सर, कांग्रेस का ये आरोप है कि आपको जब कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो वो पोलराइज करने के फिराक में पड़ जाती है, क्योंकि पिछले 5 साल में असम की अगर बात करें खासकर उनका आरोप है तो वो कुछ मुद्दे नहीं हैं, कुछ काम नहीं किया, इसकी वजह से आप पोलराइज करा रहे हैं। अगर कांग्रेस अजमल को असम की पहचान बताती है तो अपने आप पता चलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। और अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस इस स्तर पर आ चुकी है कि अजमल को अपना नेता मान ले, तो ये दुर्भाग्य कांग्रेस का ही है। और G23 जो कांग्रेस की कहती है वो सच्चाई है कि कांग्रेस जहां कभी 400 MPs की पार्टी थी, आज 40 MPs की पार्टी रह गई। यही सच्चाई है कि कांग्रेस की हालत क्या हो गई। सर, कांग्रेस का एक और ये कहना है कि जो गुजरात मॉडल है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और अब छत्तीसगढ़ मॉडल जो है, खासकर असम की, अगर यहाँ की गुवाहाटी की बात करें तो वो लागू होने जा रहा है और उस पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। मुझे लगता है एक बार ये जरूर देखना चाहिए कि गुजरात ने जो विकास किया, नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी नींव रखी और लगातार गुजरात आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा भी है। दूसरे राज्य भी उनसे सीखकर आगे बढ़े हैं, देश को आगे बढ़ने का अवसर भी दिया। तो गुजरात मॉडल शुरू करने के बाद मोदी जी ने आज भारत को दुनिया भर में ऐसी दिशा दी है कि आज दुनिया की एजेंसीज ने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ किसी देश की होगी तो भारत की लगभग 11.5 से 12% 21-22 के वित्तीय वर्ष में होगी। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और भारत से पहले मोदी जी ने गुजरात को भी उसी तरह से दिशा दी थी। सर, एक और बहुत अहम सवाल है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक हुई है। अभी बीते दिनों जो बचत योजनाओं पर इंटरेस्ट रेट घटाया, उसको लगातार लास्ट फेज के लिए असम के उसका निर्णय, उसके उत्तर पहले ही माननीय वित्त मंत्री जी दे चुके हैं। जी अच्छा सर, एक और अहम सवाल है पश्चिम बंगाल को लेकर। आपको क्या लगता है, लगातार वहाँ पे जिस तरह से टफ फाइट बीजेपी ने दिया है, हालांकि ममता का ये कहना है कि हर हाल में वहाँ पे बहुमत आ रहा है, उसको लेकर मुझे लगता है आपके सवालों में ही कहीं ना कहीं एक तरफी बात देखने को मिलती है। असम में आप कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, पश्चिम बंगाल में आप कहते हैं नहीं ममता ने ठीक किया। तो मुझे लगता है आपका जो नज़रिया है वो एक तरफा है, पहली बात ये। दूसरा, मैं आपको कह दूं, अपने चैनल पर, अपनी पत्रिका के लिए आप आज लिख कर रख लीजिए, हम पश्चिम बंगाल तो जीतेंगे ही, और आपके पाठकों और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, हम नंदीग्राम में ममता बनर्जी जी को भी कम से कम 15% के मार्जिन से हराएंगे। कम से कम 15% के मार्जिन से ममता जी को नंदीग्राम में हराएंगे और पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और असम में भी भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। और सर, आप वित्त राज्य मंत्री हैं, एक आखिरी सवाल आम लोगों के लिए कि जो तेल है उससे और LPG को लेकर क्या? मुझे लगता है सभी राज्य के भी टैक्सेस उसमें लगते हैं, राज्यों को भी उसमें कमी करनी चाहिए। और मैंने पार्लियामेंट में भी उत्तर देते हुए कहा था कि राज्यों को भी और केंद्र को भी अगर GST में भी लाना हो तो उसके लिए भी हम लोग विचार करने के लिए तैयार हैं।
चर्चा करने के लिए तैयार हैं और निश्चित तौर पर जब राज्य भी चाहेंगे, केंद्र भी चाहेगा तो हो सकता है, लेकिन राज्य भी इस पर चर्चा करें। तो ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिनको पूरा विश्वास है कि असम और पश्चिम बंगाल में दोबारा वहां पर बीजेपी काफी बड़े बहुमत से जीत रही है चुनाव। अनुराग मिश्रा, राजस्थान पत्रिका के लिए गुवाहाटी से।